द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ध्वस्त करके कल यानी कि 26 जुलाई को दिल्ली आ गई हैं। 21 जुलाई को ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 5 दिवसीय दौरा जो दिल्ली में ममता बनर्जी करने आई हैं, ये सिर्फ महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होगी या राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए नहीं आई हैं। उन्होंने 21 जुलाई को ही बता दिया था कि देश के जो विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं वो जमा हो जाएं और 2024 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए देश की सत्ता से, इस बारे में वो काम करने जा रही हैं। आपको सिलसिलेवार बहुत तरकीब से बताना चाहता हूँ, क्योंकि खबर खाली यही नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी दिल्ली आ गई हैं। इस खबर के साथ जुड़ी हुई जो 2 खबरें मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 जुलाई को और कल उन्होंने क्या क्या कहा है, वो सुनना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और 2024 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुश्किलें आने वाली हैं और जिसका वो ऐलान मंच के माध्यम से तमाम देश के नेताओं के साथ कर चुकी हैं, उसके बारे में रणनीति तय होगी 28 जुलाई को बंगा भवन में। अब आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ, बहुत भविष्य की खबर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश ने देखा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर ध्वस्त कर दिया, उनके संगठन को ख़त्म कर दिया। लगभग उनके तमाम एमएलएज और नेता जो हैं वो छोड़कर माफ़ी मांगकर वापस ममता बनर्जी की तरफ आ गए। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को ललकारा है, पूरे देश की निगाह एक वक्त के लिए ममता बनर्जी पर टिक सी गई हैं और उनको भविष्य का नेता भी समझा जा रहा है। प्रशांत किशोर भी जुड़ चुके हैं और प्रशांत किशोर ने पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात करके 2024 के बारे में एक ऐसी अलख जगा दी है, एक ऐसी बात को पैदा कर दिया है कि हर एक आदमी की ज़बान पर यह बात है कि शायद 2024 में कोई खेला हो बे। बहरहाल हम आपको बताते हैं, पहली स्क्रीन आपके शॉट लगाते हैं आपके मोबाइल पर कि ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री व विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। इसके सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख यानी कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ये पहला दिल्ली का दौरा है। और अब आगे सुन लीजिए कि 21 जुलाई की जो हम खबर आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, ये बीबीसी ने छापी है और बहुत प्रमुखता से छापी है। एक प्रोग्राम वहाँ पर था, शहीद दिवस, जिसमें ममता बनर्जी ने देश के कई बड़े बड़े नेताओं को वेबिनार के जरिए संबोधित किया था और अपनी उस वेबिनार को गुजरात भी, उत्तर प्रदेश भी, दिल्ली में भी और कई जगह प्रसारित करने का काम किया था। प्रशांत किशोर की एक रणनीति थी, उसमें यही बताना ज़रूरी था। ममता बनर्जी ने उसको ज़्यादातर उस बयान को अक्सर बांग्ला में पढ़ती हैं, बांग्ला में बोलती हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा बोला। वजह उसकी यही थी कि 2024 में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपना मैसेज पहुंचाना चाहती हैं। अब आपको मैं खबर का सार बताता हूं कि ये प्लानिंग क्या है। 21 जुलाई को जो ऐलान किया था ममता बनर्जी ने, उसके बारे में आपको समझिए। बीबीसी की रिपोर्ट है, वो सुन लीजिए कि ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को देश से खदेड़ने तक खेला होगा। ये खेला का शब्द आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव में आया था और ममता बनर्जी ने जिस तरह से वो खेल को खेला था आप सब जानते हैं। अगर वही खेला अगर 2024 में विपक्षियों को इकट्ठा करके इन्होंने खेल दिया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जैसे खदेड़ने की बात ममता बनर्जी कह चुकी हैं, उसमें कहीं ना कहीं सार्थकता नजर आएगी। अब मैं आपको इसका कुछ अंश पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद 1 या 1.5 मिनट अपनी बात करके वीडियो खत्म हम कर देंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, और 2024 के चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी की जो रणनीति है और पूरा देश और विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से उन्हें देख रही हैं, सोनिया गांधी से मिलने का ऐलान उन्होंने किया है, पी चिदम्बरम से मिलने का ऐलान उन्होंने किया है, शरद पवार से बात उन्होंने वेबिनार के जरिए भी की है और 28 जुलाई में संभव वो मुलाकात भी करेंगी। अब देखिए इन्होंने जो लिखा है वो बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हम आपको उसका सिर्फ मुख्य अंश बताएंगे कि किस तरह से पेगासस से वो शुरुआत की थी उन्होंने, कि पेगासस के माध्यम से जिस तरह से जासूसी की जा रही है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल और कई मुख्यमंत्री से वो बात इसलिए नहीं कर पाती थी कि उन्हें मालूम था कि उनकी जासूसी हो रही है। बहरहाल उन्होंने कहा पेगासस के जरिए तमाम नेताओं, जजों और पत्रकारों के फ़ोन टेप करने का जिक्र करते हुए टीएमसी प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की, इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने की अपील की।
टीएमसी प्रमुख ने कहा कि न्यायपालिका ही लोकतंत्र को बचा सकती है। अब इसके आगे वो सुनिए जो इन्होंने पूरी बात कही थी। कालीघाट स्थित में यह इनका वेबिनार था और इन्होंने कहा पहली बार बंगाल से बाहर निकलने के कवायद के तहत, सुन लीजिए, पहली बार बंगाल से बाहर निकलने की कवायद के तहत टीएमसी ने इस रैली का दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात तक प्रसारण किया। कोलकाता में उनकी रैली में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर मौजूद थे, जबकि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनसीपी नेता शरद पवार, जिनको चाणक्य कहा जाता है, कांग्रेस के पी चिदंबरम, सपा के रामगोपाल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने उनका बयान सुना। ममता ने कहा कि मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। हम जितना समय नष्ट करेंगे उतनी ही देरी होगी। बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को मिलकर एक मोर्चा बनाना होगा। उन्होंने शरद पवार और चिदंबरम से अपील की कि 27 से 29 जुलाई के बीच दिल्ली में इस मुद्दे पर बैठक बुलाएं। खुद ममता भी इस दौरान दिल्ली के दौरे पर रहेंगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो आ चुकी हैं। ममता का कहना था कि देश और इसके लोगों के साथ संघवाद के ढांचे को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। टीएमसी नेता ने कहा कि बीजेपी को देश से खदेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा। जब तक ऐसा नहीं होता हर राज्य में खेला होगा। वही बात मैं आपको बता रहा हूं, हमने बंगाल में एक बार खेला दिखा दिया है, अब फिर भगवा पार्टी को खेला दिखाएंगे। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने देश की आज़ादी को खतरे में डाल दिया है और लोकतंत्र के तमाम स्तंभों को गला घोंट दिया है। केंद्र पर कोरोना से निपटने की बात उन्होंने उत्तर प्रदेश की सराहना के लिए भी प्रधानमंत्री की आलोचना की। जो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की सराहना की, उसकी आलोचना ममता बनर्जी ने की कि उनको ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने प्रदेश से शव में बहकर कभी बिहार में उत्तर प्रदेश में शव गंगा से बहकर कभी बिहार पहुंचते रहे, कभी बंगाल। जो शव कोरोना में गए, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ की थी। इस पर कहा ममता बनर्जी ने कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शव कभी पानी में बहकर, गंगा में बहकर, कभी वो बिहार चले गए और कभी वो बंगाल चले गए। इसी बारे में उनका आगे कहना कि फ़ोन टेपिंग की बात मुझसे पहले भी मालूम थी, इसी डर से मैं चाहकर भी पवार, चिदंबरम, केजरीवाल या नवीन पटनायक जैसे नेताओं से बात नहीं कर पाती थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अभिषेक और पीके के साथ मेरी बैठक की बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। बीजेपी को अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है। तो ये तमाम बातें मैं आपको 21 जुलाई की इसलिए बताई हैं कि दिल्ली जो पहुंची है ममता बनर्जी, इन नेताओं के साथ बैठ करके 2024 की जो रणनीति जिसका ऐलान वो कर चुकी हैं, और इसका ऐलान इसलिए भी किया गया कि बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी को छेड़ा गया और उन्होंने फिर खेला दिखाया, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन को ध्वस्त करने के बाद बंगाल में अब दिल्ली की जो उनकी आमद है, ये कोई आम रूटीन आमद मत समझिए इसको, ये देश के लिए एक सूचक है। ये तमाम विपक्षी के नेताओं को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके आई हैं। और दूसरी बात उन्होंने कह भी दिया था कि नरेंद्र मोदी को खदेड़ना है। देश के केंद्र सरकार से जिस तरह से नरेंद्र मोदी को खदेड़ने की बात ममता बनर्जी ने कही, और तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने और विपक्षी पार्टियों के लोगों ने और समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को पहली बार इस नज़र से देखा है कि नरेंद्र मोदी के जैसे नेता का जवाब देने के लिए आयरन लेडी के नाम से कही जाने वाली ममता बनर्जी दिल्ली के अंदर जो आई हैं, तो भविष्य की एक रणनीति का संकेत दे दिया है उन्होंने। ये नेता मिल जाएंगे, सोनिया गांधी से उनके मिलने का प्रोग्राम है, चिदंबरम से मिलने का प्रोग्राम है, शरद पवार और बाकी विपक्षियों से पार्टी नेताओं से मिलेंगी और एक रणनीति ठोस बनाएगी। और प्रशांत किशोर जो उनके रणनीतिकार हैं, वो पहले से ही 2024 के लिए खेल चुके हैं। और इसका एक सूचक पहले भी दिया था। ममता बनर्जी की जो रिलेटिव है अभिषेक बनर्जी, उनको बंगाल में कोई जगह नहीं दी गई थी। बंगाल से बाहर यानी कि बाकी हिंदुस्तान में काम करने के लिए उनको लिए अधिकृत कर दिया गया था। और इसी वजह से ये जाना जाता है, ये माना भी जा रहा है और ये संकेत भी है विपक्षी नेताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि ममता बनर्जी अगर इकट्ठे होकर विपक्षियों को इकट्ठा कर लिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र की सरकार के लिए 2024 बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ये दिल्ली में इनका आना संभव है 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रूप में या विपक्षी दल के जो भी नेता चुना जाएगा, चाहे उसमें कांग्रेस का हो या हो, बीजेपी के खिलाफ शायद प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा नेता देने की कोशिश कर रहे हैं। या तो खुद बन जाएंगी या विपक्ष के लोगों में से जो भी मशवरे में बात आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटा दिया गया, केंद्र सरकार को खदेड़ दिया गया, जैसा कि इनका आरोप है या इनका संकल्प है, तो उस बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि शायद 2024 में एक ऐसा खेला हो जाएगा जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। वरना
वो जो 2004 वो बंगाल के अंदर जो चुनाव में ममता बनर्जी को, सोए हुए नेता को जो जगा कर आए थे, उन्होंने वो रूप दिखाया कि वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी के सारे तकरीबन लगभग ज़्यादातर विधायक माफ़ी मांगने लगे, वापस आ गए, नेता वापस आ गए, और अब डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव हो गए ममता बनर्जी। ये उनका दिल्ली का दौरा इस नज़र से देखा जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।